आज हम स्टार्ट करेंगे हो। हो इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग बीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। यह एक सिंपल उपकरण है जिसका उपयोग हम बीड्स को रिमूव करने के लिए, यानी कि जो खरपतवार खेतों में होते हैं उनको रिमूव करने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसकी एक लंबी रॉड होती है जो कि बनी होती है लकड़ी से या लोहे से। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। इसके एक कोने पे लोहे या लकड़ी की लंबी रॉड बनी होती है एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, और ये एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज पुल्ड बाई एनिमल, और इसको खींचने के लिए एनिमल की ज़रूरत होती है। हो का स्ट्रक्चर आप फिगर 1.1 में देखिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कल्टीवेटर। Nowadays, ploughing is done by tractor driven cultivator. आजकल जोताई ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर से की जाती है। The use of cultivator saves labor and time. कल्टीवेटर के यूज से हम टाइम और लेबर का सेव कर सकते हैं। कम श्रमिकों का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं। 1.4 शोइंग। शोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बोना, बीजों को बोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इस हिस्सा है फसल के उगाने के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सिलेक्टेड। बुआई से पहले अच्छी क्वालिटी के बीजों की सिलेक्शन की जाती है। गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वैरायटी। अच्छी किस्म के बीज स्वच्छ और अच्छी किस्म के स्वस्थ बीज होते हैं। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विच गिव अ हाई यील्ड। किसान अधिक पैदावार के लिए इन बीजों के उपयोग को ही पसंद करते हैं। पहेली। One day I saw my mother put some gram seed in a vessel and pour some water on them. एक दिन मेरी माँ ने चने के बीज को एक वेसल में रखा और उन पर थोड़ा पानी डाला। After a few minutes, some seed started to float on the top. कुछ देर बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। आई वंडर भाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। मैं हैरान हो गई कि कुछ सीड पानी के ऊपर क्यों तैर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.1। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बर्तन लो और उसको आधा पानी से भरो। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टीर वेल। एक मुट्ठी गेहूं के बीज इसमें डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। वेट फॉर सम टाइम। कुछ देर तक प्रतीक्षा करो। आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या ऐसे बीज हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या वे डूबने वाले बीजों की अपेक्षा ज़्यादा हल्के या भारी हैं? भाई वुड दे बी लाइटर। वे हल्के क्यों होंगे? डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो डैमेज सीड होते हैं वो खाली होते हैं और इसलिए वे पानी पर तैरते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम अ डैम्ड सीड। इसलिए स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छा तरीका होता है।
Before showing, one of the important tasks is to know about the tool used for sowing seed. बुआई से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कार्यों में से एक बीज बोने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में जानना है. ट्रेडिशनल टूल. द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल. पारंपरिक उपकरण. बीज बोने के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरण का आकार फनल के आकार का होता है. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. बीजों को फनल में भर दिया जाता है. नुकीले सिरे वाले 2 या 3 पाइपों से होकर इसे गुजारा जाता है. These ends burst into the soil and place seed there. ये सिरे मिट्टी में छेद करते हैं और वहाँ बीजों को डालते हैं. सीड ड्रिल. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. आजकल के दिनों में सीड ड्रिल ट्रैक्टर की मदद से बुआई के लिए प्रयोग किए जाते हैं. This tool sows the seed uniformly at proper distance and depth. इस टूल की यूज से बीजों को उचित दूरी और उचित गहराई पर समान रूप से बीजा जाता है. It ensures that seed get covered by the soil after sowing. इससे यह भी पता लगाया जाता है कि बीज पूरी तरह से मिट्टी से ढक गए हैं या नहीं. This prevent damage caused by birds. ये पक्षियों से होने वाले नुकसान से इस तरह बीजों को बचाते हैं. Sowing by using a seed drill save time and labor. सीड ड्रिल का उपयोग करके हम समय और कम लेबर को लगाकर भी काम को पूरा कर सकते हैं. There is a nursery near my school. मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है. I found. मैंने पाया that little plants were kept in small bags. कि छोटे पौधे बैगों में रखे जाते हैं. Why are they kept like this? उनको इस तरह क्यों रखा जाता है? बूझो ने ये क्वेश्चन पूछा. अब पहेली बता रही है. Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. बीज जो धान या अन्य पौधों की तरह होते हैं उन्हें नर्सरी में उगाया जाता है. When they grow into plantlet, जब वे पौधे का रूप ले लेते हैं, they are transplanted in the field manually. तब उन्हें खेतों में हम प्रत्यारोपित कर देते हैं. Some forest plant and flowering plant are also grown in nursery. कुछ वन्य पौधे और कुछ फूल भी नर्सरी में उगाए जाते हैं. An appropriate distance between the seed is important to avoid overcrowding of plant. पौधों की भीड़-भाड़ से बचने के लिए बीजों को उचित दूरी दी जाती है. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. इससे पौधों को मिट्टी से पर्याप्त धूप, पोषक तत्व और पानी मिलता है. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. कभी-कभी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से भी हमें कुछ पौधों को